हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नल तथा टैंकी। नल तथा टैंकी में भी दोस्तों क्या करेंगे, जैसे टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर में जैसा हम लोग सवाल पढ़े थे ना, जस्ट उसी के जैसा इसमें भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें देखिए कि दो नल ए और बी किसी टैंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। कोई टैंकी है, ठीक है, और नल ए और बी, नल का नाम दे दिया गया ए और बी है, और वह किसी टैंकी को ए जो है ना 24 मिनट में भर सकता है दोस्तों। ए है वह 24 मिनट में भर सकता है, और ये नल बी जो है ना वह 32 मिनट में टैंकी को भर सकता है। कहते हैं यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करे कि 18 मिनट में टैंकी भर जाए। किसको बंद करने की बात कर रहा है दोस्तों? बी को कितनी देर बाद बंद करे। बी को, अगर बी को कहता है कितनी देर बाद बंद करे कि टैंकी 18 मिनट में भर जाए, यानी 18 मिनट तक टैंकी किसको, नल किसको बोल रहा है, मतलब चालू कौन है, ए चालू है। तो इसमें से ए और बी दोनों नल को अगर खोल दिया जाए तो बी को बंद करने का बात कर रहा है, यानी लास्ट समय तक कौन चला है दोस्तों, 18 मिनट तक जो है, ये 18 मिनट तक चला है नल ए। अब नल ए अगर 18 मिनट तक चला है तो दोनों का आप निकाल लीजिए कितना काम, टोटल कितना यूनिट भरा जा रहा है पानी। तो 32 और 24 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 96। अब ये 24 से 96 को भाग देंगे, कितना बार में आएगा, 4 4 16, 4 2 8 9, 4 बार में आएगा, और ये 3 2 6, 3 3 9, यानी 3 बार में आएगा। अगर ए और बी इतना हो गया दोस्तों, अब 18 मिनट तक कौन पानी भर रहा है, तो नल ए पानी भर रहा है। तो 18 मिनट में नल ए कितना पानी भर देगा दोस्तों, तो 18 मिनट में 18 4 72 यूनिट पानी भरेगा, जबकि टोटल कितना पानी इसमें आता है, 96 यूनिट। इसको माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना बच जाएगा, नहीं 24 यूनिट। अब ये 24 यूनिट पानी को कौन भरेगा दोस्तों, तो बी भरेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 8 24, यानी कितना मिनट लग जाएगा, तो 8 मिनट तक, यानी 8 मिनट बाद टैंकी, ये जो है ना 8 मिनट के बाद इसे बंद किया गया है दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर। क्या कहा गया था कि बी को कितनी देर बाद बंद करे, तो बी को कितनी देर बाद बंद करेगा दोस्तों, 8 मिनट के बाद। देखिए दोस्तों फिर एक बार समझा रहे हैं, ठीक है। ए और बी कोई टैंकी, ए और बी कोई नल है, ठीक है। ए अगर टैंकी को भरता है तो उसे 24 मिनट का समय लगता है, और बी नल अगर उस टैंकी को भरता है तो उसे 32 मिनट का समय लगता है। तो हम सबसे पहले क्या कर लिए, टोटल आखिर पानी कितना भरता है, तो दोनों का एलसीएम ले ले 96 यूनिट। तो 96 आ गया, 24 चारे 96 और 32 दिया 96। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 18 मिनट तक टैंकी में पानी कौन भर रहा है, तो नल ए भर रहा है। अब 18 मिनट, 1 मिनट में कितना भर सकता है, तो 4 यूनिट पानी भर देता है नल ए। तो 18 मिनट में कितना भर देगा दोस्तों, 18 4 72 यूनिट पानी भर देगा। लेकिन टोटल पानी कितना आता है इस टैंकी में, 96 यूनिट पानी आता है। तो 96 में से 72 यूनिट तो पानी ए ने भर दिया, तो बचा कितना यूनिट पानी, 24 यूनिट पानी बच गया। तो 24 यूनिट पानी को कौन भरेगा, तो बी भरेगा दोस्तों। बी, जबकि बी का एफिशिएंसी कितना है, 3। जब 3 है तो 3 से भाग कर दिए, 3 8 24, यानी 8 मिनट का समय लग जाएगा। यानी बी को कितने देर बाद बंद करेगा, तो 8 मिनट के बाद बंद करेगा दोस्तों। ये हो गया आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरह का सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वाला क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि दो नल ए और बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 48 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। दो नल है दोस्तों ए और बी, अगर वो अलग अलग टैंक को भरेगा तो ए अगर भरता तो उसे 48 मिनट का समय लगता है, और बी अगर भरेगा तो उसे 36 मिनट का समय लगता है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए और बी दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब एक साथ दोनों पानी भरेगा, तो कहता है कि ज्ञात कीजिए कितना समय बाद नल ए को बंद किया जाए ताकि टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। को ए नल जो दोनों नल को खोला छोड़ देगा, लेकिन ए को कहता है कितना समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि 25 मिनट 30 सेकंड में क्या हो जाएगा, वह नल पानी पूरा भर देगा। तो ए को बंद करने का बात किया जा रहा है दोस्तों, उसमें बी को, इसमें ए को बंद करेगा। तो देखिए दोस्तों, जब ए अगर अकेले पानी भरेगा तो ए कितना मिनट लगाता है, 48 मिनट का समय लगाता है, और बी अगर पानी भरेगा तो इसे 36 मिनट का समय लगता है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, 48 और 36 का कितना हो जाएगा, 144। अभी 48 से देखिए 144 कितना बार में आएगा, 3 8 24, 3 4 12 13 14, यानी 3 बार में आएगा, ये 4 बार में आएगा दोस्तों।
अब कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों नल मतलब क्या, ए और बी एक साथ खोल दिया जाए, तो ए को कितना देर बंद किया जाए, ए को बंद करने का बात कर रहा है, इसका मतलब बी शुरू से लास्ट तक चला होगा, तो शुरू से लास्ट तक चला होगा कितना समय, तो 25 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 25 सही 1/2, 30 मिनट को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/2, तो 1/2 हो गया, 1 घंटा का आधा 30 मिनट, तो 25 सही 1/2। अब ए को कह रहा है तो देखिए बी कितना भर देगा, बी का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों 4, तो ये बी कितना पानी भर देगा, टोटल 144 यूनिट पानी है। अब बी तो बी 25 दूना 50 51, 51/2 है, और ये कितना यूनिट पानी भरता है 4 यूनिट, 2 दूना 4 यानी 102 यूनिट पानी ये भर देगा, और टोटल कितना 144 यूनिट में से 102 यूनिट पानी भर देगा, तो बचेगा कितना दोस्तों 42 यूनिट पानी बच जाएगा। तो 42 यूनिट पानी कौन भरेगा, ए भरेगा, तो 3 से 3 1 3 और 3 4 12 यानी कितना मिनट, तो 14 मिनट तक। अगर 14 मिनट तक इसको ए को अगर चालू रखेगा तो वह पानी भर देगा कितना 42 यूनिट। तो कहता है कि ए को कितना समय बाद बंद किया जाए दोस्तों, तो ए को कितना समय बाद, तो ये 14 मिनट के बाद इसको बंद कर देगा दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसका आगे वाला क्वेश्चन इसी तरह का देखिए, तो है कि दो नल ए और बी किसी टैंक को 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। दो नल है दोस्तों, मान लेते ए और बी, अगर ए को चालू करेगा तो टैंकी को भरने में 18 मिनट का समय लगता है, अगर बी को चालू करेगा नल को तो उसे लगेगा 24 मिनट का समय। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, अगर दोनों को एक साथ खोल देता है, नल को चालू कर देता है तथा नल ए को टैंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए, अगर टैंकी भरने से पहले ए को 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो कहता है कि टैंकी कितने देर में भरेगी। तो इस तरह का सवाल दोस्तों टाइम एंड वर्क में भी था कि कोई काम होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता था, कोई 3 दिन पहले काम छोड़ देता था। तो इस तरह सिचुएशन में हम लोग क्या करते थे, उसे 2 दिन पहले काम छोड़ता था तो 2 दिन तक और उसको काम पे लगा देते थे। उसी तरह अगर ये 6 मिनट पहले टैंकी को नल को बंद किया जा रहा है तो 6 मिनट तक और चालू कर दीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा पानी भर देगा, तब जाके वो आसान हो जाएगा दोस्तों निकालने में। चलिए तब देखते हैं, देखिए 18 मिनट, ए कितना समय लेता है, तो 18 मिनट का समय लेता है। अगर बी नल को स्टार्ट कर दिया जाए तो वो कितना समय में भर देगा, 24 मिनट में भर देगा टैंक को। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 72 आएगा, 18 4 72, 24 तिया 72। अब ये एक साथ दोनों को खोल दिया जाए, ए और बी नल को एक साथ खोल दिया जाए। आप कहते हैं 6 मिनट पहले बंद कर दिया तो इसको 6 मिनट तक काम करा दीजिए दोस्तों। ये 6 मिनट तक अगर हम इसको काम करेंगे तो 6 मिनट में देखिए 1 मिनट में कितना काम करता है 6, इसका एफिशिएंसी 4 है ना, तो 1 मिनट में 4 काम कर देगा तो 6 मिनट में कितना करेगा 24 काम कर देगा, यानी 24 यूनिट पानी ये ज्यादा भर देगा। और टोटल उस टैंक में कितना यूनिट पानी है 72 यूनिट, तो इतना ज्यादा, तो टोटल कितना हो जाएगा 96 हो गया दोस्तों। अब दोनों अगर मिल जाए तो ए और बी, तो ए का एफिशिएंसी 4 है और बी का एफिशिएंसी 3 है, दोनों मिल जाए तो कितना पानी भरता है 7, तो ये 96/7, 7 से भाग देंगे 13 7 91, 5/7, तो इतना मिनट में क्या करेगा दोस्तों ये टैंकी को भर देगा। तो इस तरह का सवाल में हमेशा टोटल उसको पहले काम करा दीजिए दोस्तों, 6 मिनट पहले बंद करा रहा है तो 6 मिनट तक और एक्स्ट्रा काम करा दीजिए, 5 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है तो 5 मिनट तक उसको काम करा दीजिए और उसे क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो टोटल काम हो जाएगा, यानी 96 यूनिट पानी भरना है और दोनों मिल के भरेगा। देखिए 4 और 3 7, दोनों मिल जाएगा तो 7 यूनिट पानी भरेगा, तो 96/7, तो 13 सही 5/7 मिनट का समय लगेगा दोस्तों टैंकी को फुल होने में। चलिए इसी तरह का सवाल और आगे लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, तो ए तथा बी किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई हौज है, अगर उसको ए पाइप भरेगा ना, ए नल अगर भरता है तो उसे भरने में 12 मिनट का समय लगता है, और बी अगर भरेगा पाइप तो उसे लगता है 16 मिनट का समय लगता है। कहता है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए ए और बी दोनों ही नल को, तो कहता है हौज भरने में 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। एक साथ तो खोलता है दोनों को ए और बी नल को, लेकिन हौज को भरने से पहले 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो कहता है कि बताइए हौज को भरने में कितना समय
लगेगा। तो 4 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है दोस्तों, तो उसे 4 मिनट तक और हौज को भरने दीजिए, यानी पानी क्या भर देगा, वो एक्स्ट्रा भर देगा 4 मिनट तक। तो सबसे पहले देखिए ए जो है ना, ए और ये बी, ए कितना देर में भर देता है, तो 12 मिनट में भर देता है, और ये बी कितना देर लगाता है, 16 मिनट लगाता है दोस्तों। 12 और 16 का देखिए क्या आ जाएगा एलसीएम, 12 16 3 48, 12 4 48, 16 3 48, ये आ जाएगा। अब कहता है नल ए और बी दोनों को तो एक साथ खोल देता है, लेकिन कहता है कि ए जो नल है ना उसको 4 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, इसको 4 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है दोस्तों। तो 4 मिनट तक काम करा दीजिए। देखिए टोटली हौज में कितना पानी आता है, तो 48 यूनिट आ रहा है। जब इसे 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है तो 1 मिनट में नल ए कितना पानी भरता है, 4 यूनिट पानी भरता है। तो 4 मिनट में कितना भर देगा, 4 4 16 यूनिट पानी भर देगा दोस्तों। तो 16 यूनिट इसमें जोड़ दीजिए, 8 6 14, 4 5 1 6, 64 यूनिट। अब 64 यूनिट पानी को कौन भरेगा, तो दोनों मिल के ना भरेगा, ए और बी। तो 64 अब दोनों मिल जाएगा तो 7 यूनिट पानी भर देगा दोस्तों। तो 9 7 63 और 1 64, इतना मिनट समय लग जाएगा दोस्तों। कहता है कि हौज को भरने में कितना समय लगेगा, तो हौज को भरने में कितना समय लग जाएगा दोस्तों, 9 सही 1/7 मिनट का समय लगेगा। तो हमेशा इस तरह का सवाल को बनाया जाता है दोस्तों। चलिए इसके आगे हम लोग और सवाल लेते हैं। देखिए क्या लिखता है, 2 नल मिलकर किसी टैंक को 12 घंटे भर सकते हैं। 2 नल मिलकर किसी टैंक को भरेगा तो 12 घंटा लगता है। यदि एक नल टैंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है, दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है, तो कम समय लेने वाले नल टैंकी को कितने देर में भरेगा दोस्तों। इसी तरह का एक हिसाब था टाइम एंड वर्क में भी, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में भी था, जो कि मान लेते ये ए और बी दोनों मिल के अगर टैंकी को भरता है तो कितना समय लगता है, तो 12 घंटा का समय लगता है। ये मान लेते कुछ और टैंकी है और ये कुछ और टैंकी है, ये तो मान लेते ये ए है या तो ये बी है। तो ये 12 है तो 12 से ये लगता है दोस्तों 20 और ये आ जाता है 30, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो कह रहा है कि यहाँ क्या कर रहा है, तो कम समय लेने वाले नल टैंकी को कितने देर में भरेगा, तो कम समय कौन ले रहा है, तो 20 घंटा ले रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 घंटा, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला वाला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। कह रहे कि 2 नल मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। अगर 2 नल मिल जाए तो 6 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं 2 नल ए और बी मान लिए, अगर ये भरता है तो इसे 6 घंटा लगता है दोस्तों। फिर कहता है कि यदि एक नल को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है, 5 घंटे कम समय लेता है दूसरे की अपेक्षा, तो नल कम समय लेने वाला नल टैंकी को कितने देर में भरेगा दोस्तों। तो ये मान लेते हैं कि ए है और ये मान लेते हैं बी है, तो इससे कम समय लेता है। देखिए दोस्तों एक आप पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क में भी, ए और बी दोनों मिलके, और मान लेते ये ए है या बी है। तो अगर ये 12 घंटे का समय लेगा तो ये कितना ले लेता है दोस्तों, 20 घंटा का समय लेता है, और ये कितना घंटा का समय लेता है, 30 घंटा का समय लेता है। अब इसे अगर हम काटेंगे, देखिए दोस्तों 2 छक 12, 2 दशम 20 और 2 15 30, तो आया दोस्तों ये वाला चीज। अगर ये 6 घंटा ले रहा है तो ये कितना घंटा लेगा, 10 घंटा, और ये कितना घंटा ले लेगा दोस्तों, 15 घंटा। तो कहता है कि कम समय लेने वाला बताइए, तो कम समय कौन ले रहा है, 10 घंटा का कम समय ले रहा है दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। ये हमेशा याद आपको रखना पड़ेगा कि अगर दोनों मिलके 12 घंटा का समय ले रहा है तो एक कितना लेगा, 20 घंटा, और उसके बाद वाला कितना लेगा, तो 30 घंटा, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस देखिए दोस्तों कितना है, तो ये दोनों का डिफरेंस है 10 घंटा। अब यहाँ 15 और 10 इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों, 5 घंटा। तो यही ना क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक नल टैंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है, तो दूसरे की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है। अगर ये 15 घंटा लेगा तो ये 10 घंटा लेगा, दोनों कितना घंटा का डिफरेंस है, तो 5 घंटा का डिफरेंस है दोस्तों। तो इस तरह में आप इसका आंसर क्या बोल रहा है कि कम समय लेने वाला बताइए, तो कम समय लेने वाला आ जाएगा आंसर 10 घंटा। चलिए दोस्तों इसका आगे और सवाल को लेते हैं। देखिए तो बोर्ड सवाल को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि एक लड़का व लड़की किसी टैंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर व लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है, तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी कितने देर में भरेगी। तो पानी कितना भरना है दोस्तों, 100 लीटर। अब देखिए यहाँ पर लड़का जो है ना 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर देता है। लड़का जो है 3 मिनट में, देखिए 3 मिनट में
कितना पानी भर देता है, तो 4 लीटर पानी भर देता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा दोस्तों, तो 4/3 लीटर, इतना लीटर ये पानी भरेगा। अब ये लड़की क्या करती है ना, 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है, तो 1 मिनट में कितना पानी भर देगी, तो 3/4 लीटर पानी भर देगी। अगर कहता है दोनों मिलकर भर रही है, तो दोनों मिलकर यानी बॉय प्लस गर्ल, तो दोनों मिलकर पानी भरेगी। ये देखिए बॉय भर रहा है 4/3 लीटर और ये भर रही है कितना, 3/4 लीटर। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 4 और 3 का कितना जाएगा, 12, तो ये 4 4 16 प्लस 3 3 9, यानी 25/12 लीटर दोनों मिलकर पानी भर देगा। तो इसमें कह रहा है कि 100 लीटर पानी भरने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो 100 लीटर पानी भरना है, लेकिन दोनों का एफिशिएंसी कितना है, कितना भर सकता है, तो 25/12 लीटर, तो 25/12 लीटर इतना पानी भर सकता है। तो 25 से क्या 25, 25 4 100 हो जाएगा दोस्तों। जो यहाँ नीचे रहता है ना वो ऊपर चला जाता है दोस्तों, 12 4 48, यानी 48 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। और एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, कहता है कि जब 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है, तो हम लोग एक ही नियम जानते हैं दोस्तों कि लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 4/3 लीटर पानी भरेगा। इसके बाद जो लड़की है वो 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है, तो 1 मिनट में कितना भर देगी, 3/4 लीटर पानी भर देगी। अगर दोनों मिल जाए तो ये 4/3 लीटर पानी भरता और ये कितना भरती है, 3/4, तो दोनों कैल्शियम ले लिए तो 25/12 लीटर पानी भर देंगे। कब, जब दोनों मिल के, लड़का और लड़की दोनों मिल के अगर पानी भरेंगे तो 25/12 लीटर वो पानी भर देते हैं। तो कहता है कि बताइए 100 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा। ये तो 1 मिनट में इतना भर दिया ना दोस्तों। तो कहता है कि 100/25/12 करेंगे तो ये 25 से 25 4 100 कट गया, 12 नीचे तो 12 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो 12 4 48 मिनट का समय लगेगा। यानी लड़की और लड़का दोनों मिल के अगर पानी को भरेंगे 100 लीटर पानी, तो उसे कितना समय लगेगा, तो उसे समय लग जाएगा दोस्तों 48 मिनट। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।